हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस सिंप्लीफाइड। दोस्तों, आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप से शिकायत की होगी, यार मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आई एम श्योर दैट ये हम में से ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर वन थिंग, दैट क्या आप वाकई में लेजी हैं या फिर आप एग्जॉस्टेड हैं या टायर्ड हैं। अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं तो फिर जो आपके अंदर जो गिल्ट और अनीच है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और लेट से अगर आप लेजी ही हैं तो फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात भी हम करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे सोसाइटी में एक नॉर्म सा बन गया है कि जो जो बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, रेस्ट नहीं लेगा, दैट इज़ अ रियल प्रोडक्टिव पर्सन। बट ये बात किस हद तक सही है, इस बात को जानने की हम कोशिश करेंगे। अब आपके मन में कई बार सवाल आता है कि वाई आई एम सो लेजी, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ उसके बाद थक जाता हूँ, मैं अपनी एनर्जी को रिस्टोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो द रियल क्वेश्चन इज, आर यू अ लेजी पर्सन और यू आर अ टायर्ड पर्सन। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, लेजीनेस एंड टायर्डनेस। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सो लेट्स से दो दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं वो, चंगू और मंगू। और चंगू जो है वो एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव पर्सन है। वो बस खेलता रहता है, उसको स्टडी पर कोई ध्यान नहीं है, एक्सरसाइज वो करता नहीं है, वर्क वो करता नहीं है। और लेट से एक किसी पर्टिकुलर डे में वो क्या करता है कि दिन भर बैठ करके सोफे पर बैठ करके गेम्स खेल रहा होता है दिन भर और टीवी देख रहा होता है। वहीं पर उसका दोस्त मंगू है जो कि बहुत ही अच्छे से होमवर्क करता है, अपना अच्छे से अपने वर्क निपटाता है, सारे घर के काम में हाथ बटाता है, स्टडीज करता है, एक्सरसाइज करता है, एंड ही इज क्वाइट अ प्रोडक्टिव पर्सन। बट किसी पर्टिकुलर डे में वो भी दिन भर बैठ करके टीवी देख रहा होता है और गेम खेल रहा होता है। तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि इन दोनों में से कौन लेजी है और कौन टायर्ड है, क्योंकि दोनों की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी अलग हैं, बट किसी पर्टिकुलर डे में वो एक सेम चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम चंगू की बात समझें तो ही इज़ वेरी अनप्रोडक्टिव, और वो अगर ऑनलाइन गेमिंग और टीवी देख रहा है उसके बावजूद भी, देन वी कैन से ही इज़ अ रियली लेजी पर्सन, क्योंकि उसको जो काम करना चाहिए वो काम वो कर नहीं रहा है। उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो दूसरे काम भी कर सकता है। दूसरी तरफ जो मंगू है, क्योंकि उसने पिछले लगातार 7-8-10 दिन से बहुत मेहनत की है और ही इज एग्जॉस्टेड नाउ, वो एग्जॉस्ट हो गया है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। तो उसने सोचा चलो मैं आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ इस टायर्डनेस से, और मैं थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ, थोड़ा सा गेमिंग कर लेता हूँ, सो दैट मैं रेजुविनेट फील करूँगा। सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो अब हम इसको दोनों चीज़ों को, लेजीनेस और टायर्डनेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि एग्जॉस्टेडनेस जो होती है, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो लेजीनेस जो है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों चीज़ों के अंदर दो कंपोनेंट हैं, और हम देखेंगे कि उन दोनों कंपोनेंट में कौन सी चीज़ कहाँ पर कितना मैटर करती है। तो अगर आप वाकई में लेजी हैं तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप लेजी हैं तो आपके अंदर टेक्निकली एनर्जी की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कमी है डिसिप्लिन की। मीन्स क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कोई काम करते नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने कैसे थका लिया अपने आप को। आपके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, आप डिसिप्लिन की कमी है, आप जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है वो काम करना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप बाकी में टायर्ड है, एग्जॉस्ट है, आपने 7-8-10 दिन से बहुत मेहनत की है, 8-8-10 घंटे काम किया है, और उसके बाद आप रेस्ट ले रहे हैं, तो टेक्निकली आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपकी बैटरी लो हो गई है और आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है कि ये दोनों बंदे, कई बार जो प्रोडक्टिव बंदा होता है वो भी कई बार अगर थोड़ा सा भी रेस्ट कर ले तब भी उसको गिल्ट या अनीस हो जाता है कि नहीं यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो आज भी काम करना चाहिए। मीन्स दे ट्राई टू बी ओवर प्रोडक्टिव, और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब भी ऐसा होगा आपको हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और दूसरी तरफ जो बंदा लेजी है, जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भी कई बार उसको लगता है कि यार मैं तो मेरे अंदर एनर्जी की थोड़ी कमी हो गई है, तो चलो मैं भी थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ। तो दिस इज क्वाइट अपोजिट।
तो अगर वो बंदा जो अनप्रोडक्टिव है वो अगर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करेगा तो दैट वो उसकी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा घटा देगा। और उसी तरीके से अगर सेम थिंग अप्लाइज हियर कि जो बंदा बहुत प्रोडक्टिव है लेकिन वो एग्जॉस्टेड हो गया और फिर से भी वो वर्किंग करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो उसको मिलना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप लेजी हैं तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, डूइंग सम आप छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं हमेशा इस चीज़ पर जोर देता हूँ कि आप अगर लंबे समय तक काम नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट के ब्लॉक में काम कीजिए। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आप बड़े बड़े काम भी कर पाएंगे। बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल दैट आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि सिंपल थिंग्स ऑलवेज वर्क्स। अब आप जिम में जाते हैं तो पहले दिन ही 20 किलो का वजन नहीं उठा पाएंगे, आपको 1 किलो 2 किलो से धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। सो सेम थिंग अप्लाइज एवरीवेयर। इसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बाकी के दिनों में तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है टेक्निकली। अगर आप ऐसा करेंगे तो टेक्निकली आप अपने ऊपर एक बहुत बड़ा आप अपने आप को एक बहुत बड़ा फेवर करेंगे सो दैट आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो रिस्टोर हो जाएंगी और आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप थके हुए हैं, टायर्ड हैं और उसके बाद भी अगर आप काम करते रहेंगे तो देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, बिकॉज वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। सो अगर आप टायर्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं और अगर आप बिल्कुल भी फन एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। वी नीड टू फॉलो अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। तो अच्छा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि 1 घंटे के अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे के ब्लॉक में काम करते हैं तो बीच में 15 से 20 मिनट का रेस्ट जरूर लें। दिस इज़ व्हाट रिकमेंडेड, बिकॉज हम लोग मशीन्स नहीं हैं जो कि लगातार काम करते रहें और रेस्ट फील ना करें। तो सेम दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना है कि आप लगातार अगर अनप्रोडक्टिव काम करते रहते हैं तो फिर आपको टेक्निकली एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आप वाकई में लेजी हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी लेजीनेस बंद हो जाए, कम हो जाए और आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो डिफरेंस है वो आप क्रिएट करने में सफल होंगे और ये भी समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पर हमको रेस्ट लेने की ज़रूरत है और कहाँ पर हमको रेस्ट नहीं लेने की ज़रूरत है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी कि आप किस स्टेज में हैं और आप वहाँ से और ज़्यादा कितने अपने आप को प्रोडक्टिव स्टेज पर ले जा सकते हैं। तो अगर आप एग्जॉस्टेड हैं तो फिर आपको डेफिनेटली रिस्क लेना ही चाहिए। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज मैं यहाँ पर ऐसे वीडियोज़ लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।